मित्रों, इस बार बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों के आधार पर होने की संभावना है। संस्कृत शिक्षण से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उसमें हम लोगों का प्रयास है कि सभी की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम चला रहे हैं। अलग अलग वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि सस्वर वाचन के दोष क्या हैं। इसका उत्तर है कि सस्वर वाचन में समय का व्यय अधिक होता है। सस्वर वाचन अन्य छात्रों की स्वतंत्रता को भंग करने वाला होता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण में नाटक शिक्षण की विधियां क्या हैं। तो इसकी मुख्यतः 4 विधियां बताई गई हैं कि आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच व अभिनय विधि तथा कक्षा अभिनय विधि। इन 4 विधियों से हम अपने छात्रों को नाटक शिक्षण करा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण में अनुवाद शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मित्रों, अनुवाद शिक्षण की विधि है पुस्तकीय, द्विभाषीय विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। ये 3 विधियां बताई गई हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है। मित्रों, व्याकरण के माध्यम से ही हम अनुवाद करते हैं, वाक्य के विभिन्न रूपों या भागों का अध्ययन करते हैं तथा संस्कृत भाषा को बेहतर ढंग से पढ़ने व बोलने के लिए व्याकरण की उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न है कि कहानी विधि क्या है। कहानी शिक्षण की विधि क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संदर्भ में शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है कि कहानी के रूप में तथ्यात्मक सामग्री का प्रदर्शन ही कहानी की विधि है। यह बात शिक्षा शब्दकोश में कही गई है। इस तरह से हम लोग संस्कृत शिक्षण से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख सकते हैं। आप सभी से अपील है कि इन सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करें और इस श्रृंखला में आगे और भी प्रश्न जुड़ रहे हैं, उन प्रश्नों पर भी आप गौर करें ताकि आने वाली परीक्षा में आप अधिकतम अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर सकें। मित्रों, अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण हेतु प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो संस्कृत शिक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण कौशल इस्तेमाल किए जाते हैं वे हैं प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्यान कौशल, श्यामपट्ट कौशल और जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वह है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल की उपयोगिता कक्षा में जब हम संस्कृत शिक्षण
करा रहे होते हैं उस समय इसकी बेहद आवश्यकता होती है। बाकी सभी कौशलों की भी ज़रूरत होती है। प्रस्तावना, प्रश्नीकरण, व्याख्यान, श्यामपट और पुनर्वलन, इन सभी कौशलों का इस्तेमाल हम संस्कृत शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या हैं। पहली विधि है परंपरागत विधि, कहानी विधि, अनुवाद विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यय विधि, व्याख्या विधि, अनुवाद विधि, हर्वर्ट विधि और प्रयोगशाला विधि। इन विधियों का इस्तेमाल करके हम अपनी कक्षा में संस्कृत शिक्षण के लिए उचित माहौल बना सकते हैं। परंपरागत विधि का मतलब है, जैसे कि आप जानते हैं कि संस्कृत शिक्षण का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं और जो पारंपरिक शिक्षण विधि है को उस आधुनिक काल में भी परंपरागत विधि के अनुरूप ही मान्यता प्रदान की गई है। उन्हीं परंपराओं के माध्यम से, उन्हीं पारंपरिक तौर तरीकों से हम संस्कृत शिक्षण कराते हैं। इसी परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान करने में वैदिक काल से ही होता चला आ रहा है। इस शिक्षण विधि का मुख्य आधार व्याकरण के माध्यम से संस्कृत भाषा के तत्वों का अधिकाधिक ज्ञान कराते हुए बालक को इस योग्य बनाना कि वह संस्कृत भाषा के प्रति आकृष्ट हो और एक बेहतर विद्यार्थी, संस्कृत भाषा का विद्यार्थी बन सके और वह ज्ञान हासिल कर सके। इसमें एक जो महत्वपूर्ण विधि है वह है कहानी विधि। आप जानते हैं कि कहानी विधि का प्रयोग संस्कृत शिक्षण में भी बहुत दिनों से होता रहा है। लंबे समय से, सदियों से यह परंपरा चलती रही है। वेदों और उपनिषदों में इसके कई आख्यान हमको देखने को मिलते हैं। संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं या पंचतंत्र की कहानियां हैं, इसमें हमको इसके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। तो कहानी का माध्यम, कहानी की शक्ल में हम संस्कृत शिक्षण अपने विद्यार्थी को करा सकते हैं। अनुवाद विधि एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अनुवाद के जरिए हम विभिन्न भाषाओं को सीख पाते हैं। इसमें अगर हम संस्कृत भाषा का अनुवाद करके अपने छात्रों को बताने की कोशिश करें तो चूँकि जो बालक होता है वह मातृभाषा में चीज़ों को गहराई से समझ सकता है और उसे कंठस्थ हो सकता है। इसलिए उसकी मातृभाषा में अगर हम समझाने का प्रयास करें तो वह प्रभावशाली होगा और बच्चे के लिए, छात्र के लिए
ज़्यादा सुविधाजनक होगा। इसलिए अनुवाद की जो विधि है वह संस्कृत शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। मित्रों, ऐसे ही अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण की विधियां क्या हैं। तो गद्य शिक्षण की विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, हर्बर्टीय विधि। हर्बर्टीय विधि को आप जानते हैं कि यह मूलतः संस्कृत भाषा के शिक्षण हेतु विकसित की गई प्रविधि नहीं है, किंतु संस्कृत शिक्षण में भी अब इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है। यह व्यावहारिक रूप से प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट के सिद्धांतों पर आधारित एक नवीन शिक्षण विधि है, जिसके अंतर्गत हर्बर्ट द्वारा विकसित पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में पंचपदी प्रणाली को आधार बनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं प्रयोग के अलग अलग मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए विषय वस्तु को भी इसी क्रम में स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यही है हर्बर्ट विधि। अगला प्रश्न है मित्रों कि संस्कृत पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या हैं। तो यह एक प्रश्न है। इसकी जो विधियां हैं वो ये हैं कि गीत तथा नाट्य विधि से हम संस्कृत का पद्य शिक्षण करा सकते हैं। भाषा अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, तुलनात्मक विधि और ये भाष्य विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है, और समीक्षा विधि। समीक्षा के जरिए भी हम अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को संस्कृत का जो पद्य शिक्षण है वो करा सकते हैं। इसमें हम प्रारंभिक कक्षाओं में जो है पद्य शिक्षण के लिए तमाम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें गीत और नाटक के तरीके से हम पद्य शिक्षण करा सकते हैं। अनुवाद करके हम जो है छात्रों को पद्य सुनाकर उनका अनुवाद करके भी हम उनका वाचन करा सकते हैं। तथा व्याख्या विधि, श्लोकों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या करते हुए हम बेहतर ढंग से उच्च स्तर की कक्षाओं में भी और प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य कर सकते हैं। अन्वय पद्य शिक्षण की एक विधि है। खंडान्वय, जो अन्वय हेतु इस श्लोक के प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है और इस तरह से यह महत्वपूर्ण। अगली विधि है भाष्य विधि। यह भाष्य विधि बहुत ही कारगर विधि है, जिसके माध्यम से हम अपने छात्रों को पद्य शिक्षण करा सकते हैं। इसमें जैसे कोई कथावाचक विभिन्न कहानियों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से श्लोकों का अर्थ स्पष्ट करता है, अपने श्रोताओं को समझाता है। ठीक उसी तरह से अध्यापक को एक कथावाचक की तरह, एक व्यास की तरह, इसे व्यास विधि भी हम कहते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, आप इस तरह के प्रश्नों को देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं और शेयर करें। धन्यवाद।